कुशल तो है महाराज। सब लंका में कुशल मंगल है महाराज। और लंका के वीरों रामा दल का समाचार लेकर के आए हो। रामा दल के समाचार महाराज बहुत गड़बड़ चल रहे हैं। आखिर क्या समाचार लेकर के आए हो? महाराज आपके भ्राता श्री महाराज कुंभकर्ण का वध हो गया है। हाँ। और बेटा इंद्रजीत, जब से हम सीता का हरण करके लंका में बांट का बैठा रहा पुत्रों, तब से विशाल सी विशाल हानियां होती रहती है पुत्रों। आखिर मैं भी जानू कौन सी हानियां होती जा रही है, तत्काल प्रकट करो। ये कहानियां हुई पुत्रों, एक हनुमान नाम का बानर आकर हमारी सोने की लंका में आग लगाकर चला गया पुत्र, आग लगाकर। और कौन सी हानि हुई है? और दूसरी हानियां हुई पुत्रों कि हमारे समान और तुम्हारे समान तुम्हारा प्राण अक्षय कुमार रणस्थल में संहार दिया गया। और कौन सी हानि हुई है पिताश्री? और तीसरी हानि हुई पुत्रों, हमारा प्राण कुंभकर्ण रणस्थल में संहार दिया गया। यह सब देखते हुए लंका में शांति, कैसी शांति पिताश्री? असंभव। पिताश्री शांति नहीं। शायद वो तपसी बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते हैं पिताश्री। और मैं वह हो नाग फांस द्वारा जाकड़ा था जिसने कपिदल को। कापिदल को और बच गए नहीं कल ही समाप्त कर देगा लक्ष्मण को। बच गए नहीं कल ही समाप्त कर देगा लक्ष्मण को। बारे में नहीं जानते हैं, उन्होंने मेरे चाचा श्री का संहार किया है पिताश्री। और चाचा का बदला लिए बिना बाबा भाता है विश्राम मुझे। चाचा का बदला लिए बिना भाता है भी शाम मुझे। और जब तक पैरी संघारू ना तब तक जलपान हराम मुझे। जब तक तपसी मैं मारू ना तब तक जलपान हराम मुझे। उन्होंने मेरे
मेरे चाचा श्री कुंभकर्ण का संहार किया है। जब तक उन दोनों तपसी बच्चों का वध नहीं करूंगा तब तक जलपान मुझे हराम है। तत्काल आज्ञा दो पिताश्री, चलता हूँ। हाँ हाँ। शांत हो जाओ पुत्र। यह क्या युद्ध की तैयारी? नहीं पुत्र, जरा सोच और विचार करो। एक बार तुमने और छोटे बच्चों को मूर्छावन किया था और मूर्छा से पुनः जागृत हो गया। जरा सोच और विचार करो पुत्र। और जो ब्रह्मा की दी हुई शक्ति उन बच्चों के आगे नाकाम हो गई तो तुम्हारी शक्तियां नहीं चल सकती। क्या कहते हो पिताश्री? बेटा इंद्रजय, पिताश्री कि हो गई निरंथक को ब्रह्मा शक्ति उन तपसी बच्चों के आगे। हो गई निरंथक ब्रह्म शक्ति उन तपसी बच्चों के आगे। तो और शक्तियां कपो पहरेंगी उन तपसी बच्चों के आगे। तो और शक्तियां कपो पहरेंगी उन तपसी बच्चों के आगे। जरा सोच और विचार करो पुत्र। हो गई निरंथक ब्रह्म शक्ति और तपसी बच्चों के आगे। तो शक्तियां कब ठहरेगी और तपसी बच्चों क्या आगे? बेटा इंद्रजय, पिताश्री और फिर रणभूमि को जाना चाहते हो अवश्य। और अपने चाचा कुंभकर्ण का बदला लेना चाहते हो अवश्य पिताश्री अवश्य। तो सब पहले उस मार्ग को अपनाओ जिस मार्ग को अपनाने से अपनी पराजय नहीं बनते। पुत्र, आखिर मुझे भी बताओ पिताश्री, वो कौन सा मार्ग है जिसको अपनाने से अपनी पराजय नहीं किंतु विजय होगी? पिताश्री विजय होगी। तो ध्यान दे करके सुन करो पुत्र। बोलो आखिर कौन सा मार्ग है जो तुम्हें अपनाना है पुत्र? बोलो पिताश्री। सुनो पुत्र, बोलो। कि इसलिए जो शक्ति लेने मंदिर को जाकर याद करो। इसलिए जो शक्ति लेने मंदिर को जाकर यज्ञ करो। और रणबीरो इष्टवा चंडी से रण से पहले अनुराग करो। रणबीरो इष्टवा चंडी से रण से पहले अनुराग करो। रणभूमि को जाने से
जाओ और वहां पर यज्ञ का अनुष्ठान करो। जिस समय तुम यज्ञ करोगे और जिस समय तुम्हारी यज्ञ पूर्ण होगी, उस यज्ञ से एक दिव्य रथ निकलेगा और जिस समय और दिव्य उस यज्ञ से निकलेगा और उस रथ पर आरूढ़ होकर जिस समय तुम रणभूमि को जाना और उससे पहले पुत्र, जिस समय माता प्रसन्न होकर तुमसे पूछे कौन सा वरदान मांगना चाहते हो, तो कौन सा वरदान प्राप्त करोगे? कौन सा वरदान मांगना होगा? एक विशाल शक्ति, क्योंकि जिस समय तुम उस विशाल शक्ति को प्राप्त करोगे और उस रथ पर बैठकर रणभूमि को जाओगे, उसी समय तुम्हारी पराजय नहीं किंतु विजय होगी, पुत्र विजय होगी। ठीक है पिताश्री, आपके बताए अनुसार आपका आज्ञा का पालन करना इस पुत्र मेघनाथ का परम कर्तव्य है। इसलिए पिताश्री चलता हूँ सर्वप्रथम मानी कुंभले के दरबार की तरफ और एक बहुत बड़ी यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा और पिताश्री उसके उपरांत आपने जो वरदान बतलाया है उस वरदान को प्राप्त करूंगा। पिताश्री आप इस अपने पुत्र मेघनाथ को आज्ञा व आशीर्वाद प्रदान करो और साथ साथ में मेरा प्रणाम स्वीकार करो। कल्याणमस्त पुत्र, अवश्य तुम्हारी विजय होगी, परंतु ध्यान रखना पुत्र, बहुत सावधानी से तुम्हें यज्ञ को प्राप्त करना है। आओ जाते जाते हमारे हृदय से लग जाओ पुत्र। आओ पिताश्री। ठीक चलता हूँ पिताश्री। लंका का वीरों, हमारे पुत्र मेघनाथ के साथ साथ जाओ और मां को प्रसन्न करो। कैसी आज्ञा महाराज? जाओ। और लंका के वीरों, महाराज बहुत साधारण लग रहे हो क्या बात? साधारण बात, तुम्हारी इतना बहुत वजन है। हाँ द्वारपाल, हाँ तुम्हें पता है आज हम कहाँ चल रहे हैं? हाँ बात करो, तुम तो आवत घन ठोक दे। द्वारपाल, द्वारपाल, जो बहुत डीजे बजा दे, ढिचुकम पकड़ खोस दियो इसमें। द्वारपाल महाराज, आज हम जानते हो कहाँ चल रहे हैं? जाने दे कहाँ? हम तुम चल रहे नहीं, तुम्हारी जगी करे। हमारी यज्ञ करे क्या? तुम्हारे पिताश्री ने आज्ञा दिया है। यज्ञ नहीं, हाँ यज्ञ। हाँ तो भाई तो हम हूँ कहीं तो है। द्वारपाल, चलो चलते हैं सर्वप्रथम मान्य कुंभले के दरबार को और उनकी यज्ञ को संपन्न करके और उनसे वरदान को प्राप्त करेंगे। उसके तदोपरांत रामा दल में प्रवेश करेंगे। तब देखते हैं कौन सा बानर भालू और कौन से तपसी बच्चे मुझसे जीतते हैं। द्वारपाल, चलो चलते हैं मान्य कुंभले के दरबार को। चलो, सारी सामग्री ले लिया? सामान सब साथ में। द्वारपाल, हाँ कुछ सामग्री बतला दे। अरे लंका के वीर, ओ यहाँ तो मोर की धर्म देख। तो ये हरियर बांस कटवाइस कि नहीं कटवाइस? कटवा दे सब पहले, तब हरियर बांस, हरियर बांस हाँ लागी नहीं। हरियर बांस का होगा?
यज्ञ। क्या होगा? यार चिल्ला लागत हो, झंडा नहीं गड़ी हो। ओ, मैं यज्ञ करूंगा, झंडा गाड़ूंगा। ये आदमी खाली जो है। द्वारपाल, ये बात मैं नहीं जानता था। यानी मैं यज्ञ करूंगा, उसके जो बगल में झंडा गाड़ा जाता है हरा बांस का होता है, हरियर बांस लगा। बहुत सुंदर। लेकर के आना, कटवा लो उसको। काट लावा, कटला है? काट लावा, छांट लावा। ओ, तो महाराज और बतलाओ। कह रहा है लागी फिर जौन है 5 मीटर कपड़ा। क्या 5 मीटर कपड़ा? विशाल यज्ञ करोगे जिसमें विशाल झंडा लगेगा। ओ, विशाल झंडा 5 मीटर का लगेगा। झंडी नहीं बनी है यार। झंडी भी बनेगी। चलो कोई गाड़ी नहीं जाता। बहुत सुंदर द्वारपाल, ठीक है, कपड़ा भी लेते आना। और कुछ? और कुछ का या कछई लगी। कछई? ये यज्ञ की तैयारी हो रही है किसी? अरे कछई के यार कल से पूजा नहीं करी हो। कहाँ तुम्हारा दिमाग कहाँ रहा? यानी कलश पूजा वो लगती है जो। हाँ बहुत सुंदर, उसको भी लेते आना। जो कह रहा है महाराज। हाँ, या चीज तुम ते पूछिया। बोलो। जो कह रहा है भला शक्कर और रार कत्ती ले ले। रार और शक्कर? अरे अब वो जब स्वाहा बोली हो तो कहा स्वाहा डरी हो। अरे उसको शक्कर होम कहते हैं। हाँ शक्कर हो। हम कहे शक्कर रार कहा भर भर भरा करते। अरे उसको चलने दो। चलो शंख बाजे देखो। चलो चलते हैं। आओ द्वारपाल, चलते हैं। कस लूंगा मैं। द्वारपाल, देखो हम अनुकुंभले कि यज्ञ प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। और इधर देखो, हेलो द्वारपाल, इधर देखो। द्वारपाल, द्वारपाल, जिस प्रकार से हम मंत्र बोलेंगे और यज्ञ में आहुतियां डालेंगे, उसी प्रकार से तुमको भी मंत्र बोलना है और साथ साथ में यज्ञ में आहुतियां भी डालना है। द्वारपाल, चलो तैयार हो जाओ।